जय हिंद दोस्तों। कभी आपको ऐसे सेक्टर के अंदर काम करने का मौका मिलता है जिसमें आपकी रेजिमेंट ने वीर गाथा लिखी हो। जी हाँ, मुझे भी टांगसे ब्रिगेड के अंदर एक जगह आती है चुसूल सेक्टर। वहाँ पे 2014 से लेकर 2016 तक काम करने का मौका मिला। जी हाँ, वही चुसूल सेक्टर जिसमें हमारी 13 कुमाऊँ रेजिमेंट के वीर अहीरों ने एक अमर गाथा लिखी थी जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई है। मैं उसी चुसूल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बात थी 1962 वॉर की, जब 122 वीर अहीर, जी हाँ वीर अहीर, उस पलटन का नाम ही 13 कुमाऊँ रेजिमेंट को वीर अहीर कहा जाता है। जब 1962 वॉर में जब ये उनकी चार्ली कंपनी चुसूल सेक्टर में डिप्लॉय थी, तो वहाँ पे मुझे देखो बहुत बार पेट्रोलिंग करने का मौका भी मिला। और जो उसके अगल बगल पहाड़ियाँ हैं, अभी मेरे को ज़्यादा नाम याद नहीं है, लेकिन दो पहाड़ियाँ मेरे को याद है जिनका नाम था मगर हिल और गुरुंग हिल। जी हाँ, तो मेरे को जो है चुसूल पोस्ट में भी मैंने काम किया हुआ है। और जो मेजर शैतान सिंह, जो उस, हालांकि 122 लोग हीरो थे, लेकिन उनके जो कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, उनके फैमिली के नाम पे वहाँ पे दो पोस्ट हैं, तारा पोस्ट और रोहित पोस्ट। तो वहाँ पे भी मुझे काम करने का मौका मिला था। तो यार उन्हीं वीर हीरो के नाम मैं ये स्टोरी आज कहने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी। देखो 1962 वॉर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो उन्होंने स्वर्णिम इतिहास लिखा उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जब एक्सट्रीम विंटर थी, खाने को उनके पास बहुत कम राशन था, क्लोथिंग नहीं था, और उनके पास एमुनेशन इतना नहीं था कि वो जो है कम से कम 72 घंटे की लड़ाई लड़ पाएँ। लेकिन उन वीर अहीरों ने, अगर आज मैं वो इलाका देखता हूँ जहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो मैं वहाँ पे मैं कम से कम 6 से 7 बार जो है पेट्रोलिंग गया। अभी भी वहाँ पे जो अवशेष बचे हुए हैं, जो जवानों के पीटी शू वहाँ पे गिरे हुए हैं, बारवेड वायर होता है एक, वो जो वहाँ पे गिरा है, अभी भी वहाँ पर मोटार के कुछ एक दो गोले पड़े हुए हैं। और जवानों के कुछ के शूज पड़े हुए हैं ब्लैक वाले, जो डीएमएस शूज बोलते हैं इंडियन आर्मी में। तो उनको देख के लगता है कि उस एक्सट्रीम विंटर में उन लोगों ने, उन वीर हीरो ने क्या बलिदान दिया और क्या फाइट की है। आज भी वो सीन देखता हूँ ना मैं, सच में मतलब लगता है यार कि काश हर एक सिपाही को वैसा वॉर लड़ने का मौका मिले और अपने दुश्मनों के दांतों तले उंगली दबा दे। तो यार मुझे तो मतलब वो चुसूल सेक्टर याद आता है ना, जब 122 लोगों ने, जिसमें से 114 लोगों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिया और शहीद हो गए। उनको याद करते हुए मेरे को जब भी वो सीन याद आता है, वो इलाका जब मैं पेट्रोलिंग करता था, जब मैं सोचता था, तब मेरा रिटायरमेंट था और मैं मैच्योर भी हो गया था। तो मुझे लगता था कि यार जब भी जाता था, सच में एक सोल्जर होने के बाद भी मुझे लगता था कि यार उन वीर हीरो ने यहाँ पे लड़ाई कैसे लड़ दी होगी। इतना एक्सट्रीम विंटर और ऐसी हवाएं चलती हैं उस पहाड़ी पे। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है, वो पहाड़ी एकदम टॉप पे है। तो जो लड़ाई लड़ी हुई है और जो जवानों ने, अब मैं बता दूं आपको कि जो बंकर बने हुए हैं ना, वो अभी भी सेम वही बंकर बने हुए हैं। उस पे थोड़ा कुछ बहुत हो सकता है कि उसमें कुछ, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे बकरवाल भी पहुँच जाते हैं। आजकल तो बकरवालों का बंद कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि पहले बकरवाल भी पहुँच जाते थे, उनकी बकरियाँ पहुँच जाती थी। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मंजर मैंने देखा हुआ है, जो उनके बंकर थे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके पक्के बंकर नहीं थे, उन्होंने पत्थर लगा के बंकर बनाए हुए हैं। मैंने वो मंजर देखा हुआ है, वो इलाका देखा हुआ है। आज भी मैं उस इलाके को देखता हूँ, उस पूरे इलाके को देखता हूँ। वो करीबन
400 मीटर ऐसे फैला हुआ है, थोड़ा सा प्लेन एरिया है और नीचे से डाउन पड़ता है ऐसे, जब वो चोटी पे है और नीचे से ऐसे डाउन पड़ता है, तो वो मंजर देखता हूँ तो सच में क्या हीरो थे वो यार। उनको याद करते हुए कभी कभी मुझे ना बहुत अंदर से दर्द होता है कि यार, लेकिन एक खुशी भी होती है। सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि इतने एक्सट्रीम विंटर में उन जवानों ने, मतलब वो विंटर ना, मतलब मैं समर्स में रहा, उसके बाद मुझे कुछ, मैंने एक पेट्रोलिंग, सिर्फ एक पेट्रोलिंग मैंने ज़्यादातर पेट्रोल वहाँ जो है समर्स में किया है, लेकिन एक पेट्रोल मुझे विंटर में करने का मौका मिला। हम फुल क्लोथिंग पहन के जाते थे वेपन के साथ, लेकिन मतलब फिर भी वहाँ पे इतना ठंडा होता था कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। रियली यार, खड़ा होना मुश्किल होता है। उन जवानों ने वो वॉर लड़ी हुई है। तो आपने रजंगला की हिस्ट्री में थोड़े दिनों में बताऊंगा आपको, एक वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन जो मैंने गुरुंग हिल देखा, मगर हिल देखा, उस समय मुझे देख के वो सीन याद आता है जब 113 वीर अहीरों ने अपना बलिदान दिया था। लोग कहते हैं कि जैसे राइफ़ल उन्होंने पकड़ी थी वैसी हाथ में थी, जब एक ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे जो है उनको भेजा गया था आर्मी हेडक्वार्टर से वहाँ पे सर्च करने, तो वहाँ पे उन्होंने जो 100 114 लोगों की जो जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनको देखा, तो कहते हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में इंजेक्शन था, जवान के हाथ में अपनी बंदूक थी, और वहाँ पे जो है 1300 चाइनीज़ सोल्जरों की लाश मिली थी। तो वो मंजर क्या होगा और उन लोगों का बलिदान क्या होगा, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ यार। आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। मैं रजंगला वॉर लेके आऊँगा आपके सामने बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद जब रजंगला डे होता है तो मुझे उसमें से जो अभी जीवित हैं सैनिक, क्योंकि 122 सैनिक थे और जिसमें से 114 वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो उनमें से दो सोल्जर आए थे जब हमने रजंगला डे सेलिब्रेट किया था, तो उनसे मिलने का मौका मिला था। तो वो बातें भी मैं आपसे शेयर करूँगा और रजंगला वॉर लेके आऊँगा, लेकिन उनकी फैमिलीज़ को मैं दिल से और उन जवानों को जय हिंद कहूँगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तो आज इतना ही, वीडियो रखता हूँ भाई। जय हिंद।